पड़ेगा। क्योंकि आज यदि आवश्यकता किसी चीज की आप लोगों को है तो वो अपना इतिहास जानने की है, क्योंकि हम वो वैदिक परंपरा जो उपनिषदों में लिखा हुआ है कि जो हमारे भगवान के अवतार हुए थे उसमें 6वें अवतार थे भगवान परशुराम, अरे हम उनके वंशज हैं, ये आने वाली पीढ़ियों को बता दो बस। क्योंकि भगवान राम की तरह जब इस धरती पे भगवान राम आए थे, उसी तरह भगवान परशुराम ने भी इस धरती पर जन्म लिया था। लेकिन भगवान परशुराम की मूर्ति आपको हर मंदिर में नहीं मिलती। लेकिन मैं उस परिवार को भी शुभकामनाएं देता हूं जिसने अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, पैसे से, जिस गांव ने अपनी मेहनत से उस भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना एक मंदिर में कराई है। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। बात छोटी नहीं कर रहा, शायद मन तक आपके नहीं पहुंच रही, शायद उनकी आंखों का मर गया पानी, अरे सपने भी तो वो उन्नति के वो नहीं सकते। इस समाज के लिए जान वो क्या खाक देंगे जब बातें भी तुम समाज की सुन नहीं सकते। क्योंकि मैं आपकी मानसिकता तैयार कर रहा हूं। विनम्र हो, ताकतवर हो, कितने ताकतवर हो ये तुम्हें सीखना चाहिए। मैं अनहद में नाम नहीं ले रहा, लेकिन विधायक जी ने इस बात को मन से भी बोला, यदि इस जमीन पे खड़े हो तो श्री राजकुमार त्यागी जी को नहीं भूलना चाहिए। वो एक ऐसे व्यक्तित्व, इसलिए भी मेरा मन बोलने का है, जब विद्यालय में पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन में था, फर्स्ट ईयर में, तो आपकी तरह श्रृंखला में बैठा था। वो अतिथि के रूप में हमारे स्कूल में आए थे। हमारे पास हमारे स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास किताबों की व्यवस्था उस स्कूल में नहीं थी। चौधरी चंद्रमणि स्कूल को आप जानते हैं हापुड़ में, वहां बहुत राजनेता भी आए, बहुत लोग आए थे वहां। लेकिन पूरे समाज के सामने एक बात कहता हूं, मेरे मन में था, आज ये वाले नेताजी कुछ देने वाले हैं, आज ये नेताजी कुछ देने वाले हैं। लेकिन जब राजकुमार त्यागी जी बोले तो उन्होंने कहा कि मैं इस विद्यालय को लाइब्रेरी देना चाहता हूं। इस बात का गवाह ये पूरा समाज है। मैं किसी बड़े उसमें नहीं बोल रहा। इस समाज के ना जाने कितने स्कूलों को उन्होंने बनवाया और उनके संस्कारों को अपने अंदर प्रेषित करके उनके पुत्र ने भी, अभी आदरणीय श्री आर्यन त्यागी जी बैठे हैं, सोगनी में एक बड़ा स्कूल बन रहा है, डिग्री कॉलेज बन गया है, उसमें भी इस परिवार का योगदान रहा है। जहां जहां इस समाज को जरूरत पड़ी सबने उसमें सहयोग करा। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार पुनः इस कार्यक्रम को यहीं से एक बार शुरुआत दीजिए, ताकि हम इस कार्यक्रम को यहां से आगे बढ़ाएं। कवि सम्मेलन होना है। मैं आभारी हूं त्यागी ब्राह्मण समाज का, जिसने इस अखिल भारतीय त्यागी ब्राह्मण समाज ने इसकी नींव रखी है। बहुत सारे महने लोग उपस्थित हैं। बिना किसी देरी के मैं चाहता हूं सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना के लिए मैं अपनी प्रिय बड़ी बहन जो दिल्ली से हमारे बीच आई हैं, मैं ज्योति उपाध्याय जी को बुलाता हूं, और आप तालियों से एक बार मन दीजिए ताकि वो जो है अपनी वंदना प्रारंभ करें। नहीं हो गया, गिरेगा। बहुत आभार आपका भैया। समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। माँ चरणों में तू स्थान दे, माँ चरणों में तू स्थान दे, शब्दों का मुझको ज्ञान दे, आहत्मा मेरे भाव करे, माँ लेखन को वरदान दे। इन्हीं पंक्तियों के साथ कहना चाहती हूँ, जिस कलम का तुझसे माँ श्रृंगार हो जाए, जिस कलम का तुझसे माँ
श्रृंगार हो जाए वीणा वादिनी बेड़ा पारी हो जाए। जिस कलम का तुझसे माँ श्रृंगार हो जाए वीणा वादिनी बेड़ा पार हो जाए। विद्या ध्यान दान से ही पहचान हो जाए। विद्या ध्यान दान से ही पहचान हो जाए। वीणा वादिनी बेड़ा पार हो जाए। माँ भारती सरस्वती तू जगती हंस वाहिनी। माँ भारती सरस्वती तू जगती हंस वाहिनी। बागेश्वरी कुमुदी महामाया चंद्रकांति वरदायिनी। तेरे नामों संग मेरा उद्धार हो जाए। तेरे नामों संग मेरा उद्धार हो जाए। वीणा वादिनी बेड़ा पारी हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत आभार।